देवताओं को आवाहित करने वाले, दैदीप्यमान, अत्यंत तीक्ष्ण, बुद्धिमान, उत्कृष्ट स्थान पर निवास करने वाले, अखिल विश्व का भरण पोषण करने वाले एवं अत्यंत पवित्र अग्निदेव अपने तेज को उत्पन्न करते हुए यज्ञ वेदी पर शोभायमान होते हैं। हे यज्ञीय अग्निदेव, आप कमल पत्र आसन पर आसीन हो। आप यज्ञीय गुणों से युक्त, प्रशंसा करने योग्य हैं। आप देवों के प्रिय तथा महान गुणों के प्रेरक हैं। यहाँ उपयुक्त स्थान पर पदार्पण करें तथा प्रदीप्त हों एवं आज्याहुति द्वारा दर्शनीय तथा तेजयुक्त होने के साथ गहरे धुएं को छोड़ें, जिससे वृष्टि हो। हे यज्ञाग्नि, अमृत रूपी स्निग्ध जल, रसरूप जल को प्रकट करें, जो वर्षा द्वारा पृथ्वी को अभिसिंचित करे। उस पृथ्वी से पैदा होने वाली फलवती औषधियाँ यजमान को रोगों से मुक्त करने में सक्षम हो। हे पृथ्वी, यज्ञ कुंड खोदने से जो तुम्हारा हृदय रूप स्थान फटा सा दिखाई दे रहा है, उसे अंतरिक्ष में संचार करने वाले वायु देवता और जल देवता पूरी तरह से भर दे। हे वायुदेव, आप दिव्य प्राण ऊर्जा सहित संचरित होने वाले हैं, अतः आपके लिए यह आहुति समर्पित है। कृष्ण मृग चर्म और कमलपत्र को हाथ में लेकर अद्धर्यु बोले, हे अग्निदेव, आप तेजस्वी ज्वालाओं से भली प्रकार प्रदीप्त होकर सुखरूप स्वर्ग के समान वर्णीय यज्ञ वेदी को अलंकृत करें। हे दीप्तिमान अग्निदेव, इस विचित्र वर्ण वाले कृष्ण मृग चर्म रूप वस्त्र को आप प्रसन्न होकर धारण करें। हे सुंदर यज्ञ के निर्वाहक अग्निदेव, आप ऋतुजों की सुंदर स्थितियों से प्रसन्न होकर हमारे यज्ञ में आगमन करें। आप जागरूक हों, दिव्य गुण संपन्न तथा उत्कृष्ट वेदा से हमारा सभी प्रकार से पालन करें तथा अपनी दिव्य किरणों से जो प्रकाशित करने वाली हैं, उससे स्तोताओं के जीवन को पूर्ण कर दें। हे अग्नि, सर्व प्रेरक सवितादेव, जैसे अंतरिक्ष लोक में हम सबको संरक्षण प्रदान करते हैं, वैसे ही आप भी ऊंचे उठकर अन्न आदि पोषणकारी पदार्थ प्रदान करके हमारे जीवन को संरक्षित करें। यजमान मंत्रों का उच्चारण करते हुए, आहुति प्रदान करते हुए आपके दैदीप्यमान स्वरूप को आहूत करते हैं। हे अग्निदेव, आप शोभनीय, पूजनीय, पुरो डासादि लक्षण वाली औषधियों को पुष्ट करने वाली शक्ति से युक्त अनेक वर्ण की ज्वालाओं से शोभायमान, प्रतिदिन नए रूप में उत्पन्न होने के कारण शिशुरूप दिलोक तथा भूलोक के बीच में उत्पन्न होने के कारण गर्भरूप हैं। आप रात्रि लक्षण वाले तमस को दूर करते हुए माता के समान औषधियों तथा वनस्पतियों के पास से शब्द करते हुए तीव्र गति से गमन करें। पदार्थ के प्रति गमनशील हे अरवन, आप मिट्टी और धूल का वहन करने वाले हैं। आप स्थिर होकर स्थिर काया वाले हैं, दृढ़ तथा वेगवान होकर बलशाली बने एवं सबको बहन करने वाले आप विशद सभी स्थानों पर व्याप्त अग्नि को सुखी बनाएं। हे अंगिरा, अंगों में व्याप्त अग्निदेव, आप मानवों तथा समस्त मनुष्यों के प्रति कल्याणकारी सिद्ध हों। आप द्विलोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक तथा वनस्पतियों आदि किसी को भी प्रताड़ित न करें। यह अश्वध्वनि सहित वेग से गमन करे, यह तेजयुक्त शब्द करता हुआ अग्रगामी हो, यह मिट्टी के ढेलों को धारण करके लक्ष्य तक पहुँचने से पूर्व न रुके, यज्ञ की समाप्ति पूर्व इसकी मृत्यु न हो, अत्यंत शक्तियुक्त तथा सामर्थ्यशाली जल के मध्य या विद्युत को धारण करके गमन करे। हे अग्निदेव, आप आहुतियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पदार्पण करें। शाश्वत सत्यरूप अमर अग्निदेव को अंगिरा के सदृश हम पुष्ट करते हैं। हे संपूर्ण औषधि स्वरूप आहुतियाँ, आप कल्याणकारी यज्ञ कुंड में प्रतिष्ठित अग्निदेव को प्राप्त होकर हर्ष प्रदान करें। हे अग्नि, आप यहाँ प्रकट होकर हमें संपूर्ण शरीर संबंधी पीड़ाओं तथा मानसिक पीड़ाओं से मुक्त करें एवं कुबुद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले बुरे विचारों को नष्ट करें। हे औषधियों, आप सुंदर फूलों तथा फलों से युक्त होकर यज्ञ की अग्नि को स्वीकार करें। यह अग्नि गर्भ रूप में ऋतु के अनुरूप औषधियों से उत्पन्न होती है, यह यहाँ पर पूर्व काल से ही विद्यमान है। हे अग्निदेव, आप उत्तम शक्ति द्वारा प्रज्वलित होने वाले हैं। आप पाप कर्म करने वालों को, असुरों को तथा संपूर्ण मानसिक विकारों को नष्ट करें। हम उत्तम मंगलकारी महायज्ञ के लिए अग्नि के कार्य में तैयार करें, जिसके फलस्वरूप हमें अंदर से आनंद की अनुभूति हो। हे जलो, आप सुख प्रदान करने के मूल साधन हैं, अतएव आप पराक्रम संपन्न श्रेष्ठ दर्शन करने योग्य कार्य करने हेतु हमें पुष्ट करें, जिससे हम उस महान ब्रह्म का दर्शन कर सकें। हे जलो, आपका जो अति मंगलकारी रस यहाँ स्थित है, उस रस के सेवन में हमें उसी प्रकार सम्मिलित करें जिस प्रकार ममता तथा प्रेम से युक्त माताएं अपने बालकों को अपने स्तन के मंगलकारी दूध का पान करा करके उन्हें परिपुष्ट करती हैं। हे जलो, आपका वह मंगलकारी रस प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त हो, जिस रस से आप अखिल संसार को परितृप्त करते हैं तथा जिसके कारण आप हमारे उत्पत्ति के लिए आधारभूत हैं। इस प्रकार के मनुष्यों के निमित्त उपयोगी अपने गुणों से हमें पूर्ण करें। जिस यजमान के यज्ञ गृह में हम आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उसे आप पौत्रादि से संपन्न कर स्वर्ग के योग्य बनाएं। जैसे विधाता सूर्यदेव के द्वारा अंतरिक्ष लोक एवं भूलोक दोनों को दैदीप्यमान करते हैं, वैसे ही हम भी उत्तम गुणों से संपन्न सर्वज्ञाता अग्नि को प्रजाओं के रोगों के निवारण के लिए प्रदीप्त करते हैं। रुद्रगणों ने पृथ्वी लोक की रचना की, फिर तेज युक्त महान सूर्यदेव के प्रकाश को उस संपूर्ण पृथ्वी लोक पर विस्तारित किया।
उन रुद्रगणों की पावन तथा प्रचंड ज्योति ही दूसरी देव शक्तियों में विद्यमान है। अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी सिनी वाली बुद्धिमान वसुगणों तथा रुद्रों के द्वारा तैयार की गई मृत्तिका को हाथों के द्वारा कोमल बनाकर उससे उपयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन निर्मित करें। हे पूजा करने योग्य देव माता, जटाजूट युक्त बालों, श्रेष्ठ अलंकारों से शोभायमान तथा मनोहर अंगों से युक्त चंद्रमा के सदृश सुंदर देवी सिनी वाली, आपके दोनों हाथों में पुरोडास पक्व करने के पाकपात्र उखा को धारण कराए। देव माता अदिति अपने सामर्थ्य तथा बल द्वारा बुद्धिपूर्वक दोनों हाथों से पाकपात्र को धारण करे। यह उखा पात्र श्रेष्ठ विधि से अपने मध्य में अग्नि को धारण करे, जैसे जननी अपनी गोदी में पुत्र को धारण करती है। एक पाकपात्र आप यज्ञ कर्म में प्रयुक्त किए जाने वाले पात्रों में से मुख्य पात्र हैं। हे उखे, वसुगण गायत्री छंद के प्रभाव से अंगिरा के सदृश आपको निर्मित करें। आप दृढ़ होकर धरती के समान हैं, अर्थात पृथ्वी स्वरूप होने के कारण चंद्र सूर्य पर्यंत स्थायी हैं। हम यजमानों के निमित्त सुसंसति, ऐश्वर्य, पुष्टि, गोपतित्व, सुंदर पराक्रम, सहोदर गणों का यथोचित सौहार्द धारण कराए। हे उखे, रुद्रगण त्रिष्टुप छंद की सामर्थ्य से अग्नि के समान आपको विनिर्मित करें। आप सुदृढ़ होकर अंतरिक्ष स्वरूप हैं। हम याजकों के निमित्त सुसंतति, ऐश्वर्य, पुष्टि, गोपतित्व, उत्तम वीर्य, बंधु बांधवों का यथोचित सौहार्द धारण कराए। हे उखे, आदित्य गण जगती छंद के प्रभाव से अंगिरा की तरह आपको धारण करें। आप दृढ़ होकर स्वर्गलोक के समान हैं। हम यजमानों के निमित्त सुसंतति, ऐश्वर्य, पुष्टि, गोपतित्व, उत्तम वीर्य, सहोदर गणों का यथोचित सौहार्द प्राप्त कराएं। हे उखे, विश्व देवा अनुष्टुप छंद के सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको विनिर्मित करें। आप सुदृढ़ होकर दिशातुल्य हैं। हम यजमानों के निमित्त सुसंतति, ऐश्वर्य, पुष्टि, गोपतित्व, उत्तम पराक्रम, बंधु बांधवों का यथोचित सौहार्द धारण कराएं। उखा पात्र के ऊपर मिट्टी से मेखला बनाएं और बोले, हे मेखले, आप देव माता अदिति के सामर्थ्य से इस उखा पाक पात्र की मेखला के स्थान में हैं। हे उखे, देवताओं की माता आपको बीच के भाग को धारण करें। देवी अदिति इस धरती रूपी मिट्टी से अग्नि की आधारभूत उखा निर्मित करें तथा अपने देव पुत्रों को इसे पक्व करने के निमित्त प्रदान करें। अदिति देवताओं को संबोधित करते हुए कहती है, हे पुत्रों, अग्नि को धारण करने वाले इस उखा पात्र को तुम ग्रहण करो। हे उखे, वसुगण गायत्री छंद के सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको सूर्य की गर्मी से तप्त करें। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद के माध्यम से अंगिरा के सदृश आपको ताप दें। आदित्यगण जगती छंद के प्रभाव से अंगिरा के सदृश आपको ताप दें तथा सभी हितैषी विश्व देवा अनुष्टुप छंद के माध्यम से अंगिरा के समान आपको धूप में संस्कारित करें। इसी तरह इंद्रदेव आपको धूप दिखाकर सुखाएं, वरुण देव आपको सूर्य की धूप दें तथा भगवान विष्णु आपको ताप देकर सुखाएं और तैयार करें। हे अवट गर्थ, समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री, समस्त दिव्य गुण संपन्न देवजननी पृथ्वी के ऊपर भाग में अंगिरा के समान आपका खनन करें। हे उखे, देवी शक्तियाँ संपूर्ण दिव्य गुणों के साथ दीप्तिमान भूमि के उच्चस्थ भाग में अंगिरा के सदृश आपको प्रतिष्ठित करे। हे उखे, समस्त देवगुणों की अधिष्ठात्री, स्तवनीय वाणी की अधिष्ठात्री देवी दिव्य गुणों से संपन्न भूमि के उच्चस्थ भाग में अंगिरा सदृश आपको प्रदीप्त करे। हे उखे, संपूर्ण देवी गुणों से संपन्न अहोरात्र की निर्मात्री पृथ्वी के ऊपरी भाग में अंगिरा के सदृश आपको परिपक्व करे। हे उखे, संपूर्ण शक्तियों की पोषक देवी भूमि के ऊपरी भाग में अंगिरा के सदृश आपको परिपक्व करे। हे उखे, निरंतर गमनशील देवी शक्तियाँ समस्त देवगुणों के साथ भूमि के ऊपरी भाग में अंगिरा सदृश आपको पकाएं। मानव को पोषण प्रदान करने वाली शक्ति से दीप्तिमान मित्र देवता के सनातन यश रूप में प्रसिद्ध ऐश्वर्य को हम धारण करें। हे उखे, सुंदर हाथ, सुंदर अंगुली, सुंदर भुजा वाले दिव्य गुणों से युक्त सबके प्रेरक सविता देव अपनी शक्ति से तथा बुद्धि से आपको आलोकित करें। आप यथारहित होकर अचल पृथ्वी में अपनी महत्वाकांक्षाओं तथा श्रेष्ठ उद्देश्यों को पूर्ण करें। हे उखे, आप इस पाक गर्त से बाहर निकलकर बड़े सत्कार योग्य हो तथा स्थिर होकर अपने कर्म में प्रवृत्त हो। हे मित्र देवता, प्राणियों का हित करने वाले इस उखा को खंडित न होने अर्थात संरक्षण के निमित्त आपको सौंपते हैं तथा इस उखा को किसी भी प्रकार से विदीर्ण न होने दें, यह सदैव यथावत रहे। उखा के ऊपर बकरी का दूध छिड़क कर बोले, हे उखे, वसुगण गायत्री छंद के सामर्थ्य से अंगिरा के सदृश आपको सिंचित करें। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद के प्रभाव से अंगिरा के समान आपको अभिषिक्त करें। आदित्यगण जगती छंद के सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको अभिषिक्त करें। विश्व के हितकारी विश्व देवा अनुष्टुप छंद के प्रभाव से अंगिरा के सदृश आपको अभिषिक्त करें। यज्ञ संकल्प के प्रेरक अग्निदेव के लिए आहुति प्रदान करते हैं। मन तथा मेधा को प्रेरणा प्रदान करने वाले अग्निदेव को यह आहुति समर्पित करते हैं। मन और धारणा बुद्धि को अनुष्ठान में प्रेरित करने वाले अग्निदेव को यह आहुति समर्पित करते हैं। मंत्र पाठ रूप वाणी तथा विशेष विद्याओं को प्रेरित करने वाले अग्निदेव को यह आहुति समर्पित करते हैं।
मनवंतर प्रवृत्त करने वाले प्रजापति के निमित्त अग्निदेव को यह आहुति समर्पित करते हैं। विश्व के हितकारी अग्निदेव के लिए यह आहुति समर्पित करते हैं, प्रदान करते हैं। संपूर्ण मानव सृष्टि के संचालनकर्ता परमात्मा की सख्यता को प्राप्त करने की प्रार्थना करें। कर्म, उपासना, ज्ञान की पुष्टि के लिए यश तथा अन्य की इच्छा से उस परमात्मा के तेज को धारण करें। उसके निमित्त हम यह आहुति प्रदान करते हैं। हे माता उखे, आप कभी भी विदीर्ण न हो, कभी भी विनष्ट न हो। दृढ़ता के साथ उत्कृष्ट वीर के समान कर्तव्यों को पूर्ण करें। अग्निदेव तथा आप दोनों ही इस कार्य की पूर्णता पर स्थित रहें।